ब्रिटेन में क्या भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर के बाद उसकी जो कैपिटल है लंदन, वहां पर भी एक भारत में जन्मे शख्स के हाथ में उसकी कमान चली जाएगी। लंदन में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा है और अगर आप इसे क्रिकेट मैच समझ रहे हैं तो आप गलत है दोस्तों। असल में लंदन में मेयर का चुनाव होने वाला है और इस बार वहां दो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनमें से एक पाकिस्तानी मूल का है और दूसरा हिंदुस्तानी मूल का। लंदन के लोकल मुद्दे तो चुनाव में इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो तो वो मुकाबला अलग रंगत पकड़ ही लेता है। नमस्कार दोस्तों, बात कर रहा हूं लंदन में होने जा रहे मेयर इलेक्शन की। वैसे तो इस इलेक्शन में 13 कैंडिडेट्स खड़े हैं, लेकिन चर्चा दो कैंडिडेट्स की बहुत ज्यादा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लंदन के मौजूदा मेयर की कुर्सी हिल रही है और क्यों लंदन के लोग उनसे नाराज हैं। इसके साथ यह भी बताऊंगा कि ऋषि सुनक के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अब कौन भारतवंशी लंदन जीतना चाहता है। 2 मई को लंदन में मेयर का चुनाव होने जा रहा है। 13 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम सादिक खान का है। सादिक लेबर पार्टी के कैंडिडेट हैं और 2016 से ही लंदन के मेयर हैं। दूसरा बड़ा नाम है सुसन हाल का। सुसन कंजर्वेटिव पार्टी की कैंडिडेट हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया, इन दोनों के अलावा 11 और कैंडिडेट्स हैं जो मेयर की कुर्सी की दौड़ में शामिल हैं। दोस्तों, सादिक खान पिछले 8 साल से लंदन के मेयर हैं। मूल रूप से पाकिस्तानी सादिक खान इससे पहले 2005 से 2016 तक टूटिंग से एमपी थे। 2016 के मेयर इलेक्शन में लेबर पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया और उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के जैक गोल्डस्मिथ को बड़ी मार्जिन से हराकर मेयर की कुर्सी अपने नाम की थी। लेकिन इस चुनाव में पाकिस्तानी मूल के सादिक खान के सामने एक हिंदुस्तानी मूल का बंदा भी ताल ठोक रहा है। उसका नाम है तरुण गुलाटी। दिल्ली में जन्मे तरुण गुलाटी लंदन मेयर के चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। लंदन मेयर इलेक्शन के लिए उन्होंने अपना विजन भी जारी किया है। इसमें उन्होंने लंदन को सुरक्षित बनाने, गरीबी दूर करने, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने जैसे वादों के अलावा लंदन में लागू ULEZ यानी अल्ट्रा लो इमिनेशन जोन पॉलिसी को खत्म करने, लो ट्रैफिक नेबरहुड, 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड लिमिट को हटाने, वीकेंड और हॉलीडे पर कंजेशन चार्ज खत्म करने, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बढ़ाने जैसे विजन उन्होंने तय किए हैं। तरुण गुलाटी लगातार कैंपेन कर रहे हैं और उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने की वजह से उनका जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए, तरुण चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन उन्होंने लंदन के आम लोगों से जुड़े ऐसे मुद्दों को अपना एजेंडा बनाया है जो वाकई बहुत जरूरी हैं। लंदन के मौजूदा मेयर सादिक खान इन मुद्दों को लेकर जनता के निशाने पर भी लगातार रहे हैं। लगातार सादिक खान से लोग परेशान रहे हैं और लगातार उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए हैं और लोगों ने पब्लिकली अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। 2019 में सादिक खान ने सेंट्रल लंदन से ULEZ की शुरुआत की थी। उसके तहत सेंट्रल लंदन में तय मानक से ज्यादा पॉल्यूशन करने वाली गाड़ियों पर हैवी चार्ज लगाया जाने लगा। बाद में इसे लंदन के कुछ और हिस्सों में भी लागू कर दिया गया। ULEZ के खिलाफ कोर्ट में भी अपील की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस पॉलिसी को सही करार दिया था, लेकिन आम लोगों के लिए यह पॉलिसी परेशानी का सबब बनी रही। सादिक खान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ULEZ के फायदों को लेकर लोगों से झूठ बोला। लेकिन तरुण ने वादा किया है कि अगर वो मेयर बनते हैं तो वो ULEZ पॉलिसी को खत्म कर देंगे। लंदन में स्ट्रीट क्राइम्स की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। लंदन के सड़कों पर कत्ल की वारदातों ने यहां के लोगों को डरा दिया है। यहां तक कि लंदन मेट्रो में भी चोरी और लूटपाट की वारदातें बहुत बढ़ चुकी हैं। आरोप लग रहे हैं कि सादिक खान क्राइम कंट्रोल के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। उन्होंने लंदन को क्राइम कैपिटल में बदल दिया है। तभी तरुण गुलाटी ने लोगों से लंदन को सेफ बनाने का वादा किया है। सादिक पर लंदन को बर्बाद करने, वहां की नाइट लाइफ को खत्म करने के भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस सबसे अलग और इन सबसे बड़ा आरोप सादिक खान पर रेसिज्म और इस्लामिस्ट के कंट्रोल में होने का लगता है। कंजर्वेटिव पार्टी के MP ली एंडरसन ने दावा किया था कि सादिक खान इस्लामिस्ट के कंट्रोल में हैं और वो उन्हीं के ऑर्डर के मुताबिक लंदन को चला रहे हैं। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के MP ली एंडरसन ने इस साल फरवरी में यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि सादिक खान इस्लामिस्ट ताकतों के कंट्रोल में हैं। ली के इस बयान पर खूब बवाल मचा। आखिरकार कंजर्वेटिव पार्टी ने ली के खिलाफ एक्शन ले लिया, लेकिन ली अपनी बातों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, लंदन के लोगों ने भी खुलकर ली के बयान का सपोर्ट किया। He's telling the truth.
He only says what a lot of people think, I think. सादिक खान पर करप्शन और रेसिज्म के भी आरोप लगते हैं। आप ये समझिए कि लंदन में बढ़ते क्राइम को लेकर एक बार तब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी सादिक खान पर निशाना साधा था। बीबीसी की यह रिपोर्ट 2019 की है, तब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लंदन में जबरदस्त हिंसा हुई थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। तब सादिक ने इस हिंसा को लेकर बहुत लापरवाही भरा बयान दिया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर सादिक पर निशाना साधा था। ट्रंप ने इस हिंसा को देश को शर्मिंदा करने वाला बताया था और ये हालात अब और बिगड़ चुके हैं। लंदन में सादिक के खिलाफ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। साफ है, सादिक खान के लिए ये चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। सादिक खान 2016 से ही लंदन के मेयर की कुर्सी पर जमे हैं। उनके कई फैसलों ने लंदन के लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। ऐसे में लोग इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं। 2 मई को चुनाव होने हैं। मेन कॉन्टेस्ट जो है वो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव्स के बीच ही हो, लेकिन यह भी देखना होगा कि भाई भारतीय मूल के तरुण गुलाटी इस चुनाव में अपनी छाप छोड़ पाते हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि सादिक खान जब से लंदन के मेयर बने हैं तब से लंदन की सूरत बदलती हुई दिख रही है। लंदन में जो इमिग्रेंट्स वहां पर लोगों के साथ कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसी के बाद सादिक खान पर बहुत ज़्यादा आरोप लगे, बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। लोगों में नाराज़गी बढ़ी कि उनकी वजह से लंदन में इमिग्रेंट्स, अब चूंकि इमिग्रेंट्स में ज़्यादातर संख्या मुसलमानों की है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और इसीलिए उन पर रेसिस्ट होने का आरोप भी लग रहा है कि वो एक कम्युनिटी को बचा रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे आरोप वहाँ के लोग, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो उनके पॉलिटिकल विरोधी हैं, उन्होंने लगाए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। और चूँकि यूट्यूब की तरफ से मेरे चैनल को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि रीच बहुत कम कर दी गई है। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि प्रेशर है जो लोग मेरा चैनल वहाँ पे हैंडल कर रहे होंगे। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो उनके इस एल्गोरिदम को तोड़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, तभी जाकर कुछ काम बनेगा। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ।